ठीक है बच्चों, देखो तो यहां पर शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद द गिवन पेरीमीटर। गिवन पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपका पेरीमीटर जो है वो कांस्टेंट है, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पेरीमीटर विल रिमेन कांस्टेंट विद द गिवन पेरीमीटर। द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। तो जो लार्जेस्ट एरिया होता है वो स्क्वायर का होता है, ये हमें यहां पर प्रूव करना है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे ये देखते हैं। रेक्टेंगल विद अ गिवन पेरीमीटर, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, इसका लेंथ x मान लेते हैं, ब्रेथ 5 मान लेते हैं, पेरीमीटर गिवन है। तो जब गिवन पेरीमीटर होता है तो p की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स x प्लस वाई। और याद रखो जब गिवन पेरीमीटर है तो p कांस्टेंट हो गया, और p हमने जो पेरीमीटर सपोज किया है उसको अगर हम इक्वेशन में रखते हैं तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, और यहां पर p जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और जो पहली इक्वेशन होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन होगी, दैट विल ऑलवेज बी द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। जो दो वेरिएबल हमने सपोज किए, यहां पर जो दो वेरिएबल हैं वो लेंथ और ब्रेथ हैं रेक्टेंगल के। तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में जो रिलेशनशिप बन गई वो ये बन गई, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। जहां पर पेरीमीटर गिवन है तो हमने मान लिया कि p गिवन है और p कांस्टेंट है, p चेंज नहीं हो रहा है। तो जब हम पहले तो ये देख लें कि क्या हमें क्या डायग्राम है, उसमें क्या सपोज करना है, सब सपोज कर लिया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। उस जो सपोज करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या गिवन है, जिससे हम उन वेरिएबल्स के बीच में, ज्यादा से ज्यादा दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो उन वेरिएबल्स के बीच में हम क्या किस तरीके से क्या रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो यहां पर ये रिलेशनशिप बन गई। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो देखना है कि भाई हम क्या लार्जेस्ट या क्या स्मॉलेस्ट हमें क्या चाहिए, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, तो अब हम एरिया देखेंगे कि एरिया हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट होनी चाहिए। तो एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। अब अगर एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से, अब ये जो सेकेंड नेक्स्ट जो स्टेप है, जो एरिया आएगी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। लार्जेस्ट एरिया मतलब इस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमें जो दो वेरिएबल हैं उसमें से किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है, किसी को भी इलिमिनेट कर सकते हैं जो इजी होगा इलिमिनेट करने में। तो यूजिंग इक्वेशन 1, ये रिलेशन वाली इक्वेशन में, तो यहां पे अगर हम y को इलिमिनेट कर दें तो क्या हो जाएगा, p/2 माइनस x, ये y की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, y की वैल्यू हो जाएगी p/2 माइनस x, ऐसा y की वैल्यू हो जाएगी यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, p/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a का बन गया क्या, a का बन गया एक पॉलिनोमियल। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, सो dA/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/2 माइनस 2x। और ये जो इक्वेशन होगी वो हमेशा इक्वेशन 2 होगी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो हमेशा इक्वेशन 2 होगी। तो दो चीजें तो बिल्कुल आप अच्छे से समझ लें कि एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2, बिल्कुल चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, ये हमारा फिक्स है। ठीक है, कि ये इसी तरीके से होना है। ओके, तो अगर ये इस तरीके से हो गया तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, जो dA/dx वैल्यूज हैं वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। मतलब dA/dx स्लोप हो गई टेंजेंट की, और ये किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, 0 के बराबर होगी तो p/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p माइनस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/2 माइनस 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी p/2 और x की वैल्यू हो जाएगी p/4। ठीक है, p/4 हो जाएगी। ओके, तो अब हम इस p/4 वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या जो p/4 x की वैल्यू p/4 है उसके लिए जो हमारा एरिया है वो मैक्सिमम है या मिनिमम। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये जो इक्वेशन 2 थी हमारी उसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा अगर आप देखो ध्यान से, तो
p/2 पूरा कांस्टेंट है, p/2 वो 0 हो जाएगा और -2x का डिफरेंशिएशन -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2। तो देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू p/4, ठीक है, ये नेगेटिव आया, जब भी सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो इस x की वैल्यू के लिए हमारा एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, और जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू मतलब पॉजिटिव आएगी तो हमें मिनिमम मिलेगा। तो अब हमें यह पता चल गया कि x इज इक्वल टू p/4 के लिए a क्या है, वो मैक्सिमम है। तो अब हम यूजिंग इक्वेशन 1 हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/2 माइनस x, ठीक है, p/2 माइनस x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/2 माइनस x की वैल्यू क्या आ गई, p/4 आ गई। तो p/2 माइनस p/4 हो जाएगा, ठीक है। सो सिंस अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि x और y की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू p/4। जब एरिया लार्जेस्ट होगा तो x और y बराबर हो जाएंगे, मतलब वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो आप फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे, आपने प्रूफ कर दिया। आपको प्रूफ करना था कि अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो आपका जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर बन जाएगा, x और y बराबर हो जाएंगे। तो आप सीधे सीधे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर फॉर द गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। यू राइट फॉर द गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। अब मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम, इस पूरे क्वेश्चन में देख लो अच्छे से ध्यान से। क्या प्रॉब्लम, कहां पे कोई दिक्कत हो किसी स्टेप में, बताओ बच्चों। कोई दिक्कत, कहीं कुछ प्रॉब्लम? यस, नो सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। तो जो एल्गोरिथम, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमने इस वाले क्वेश्चन में अपनाया है, सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम अगले क्वेश्चन में भी अपनाएंगे और हर एक क्वेश्चन में अपनाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा किस तरीके का सेकंड क्वेश्चन है और उसे हम कैसे करेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और हम ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें एल्गोरिथम बना के, मतलब किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद द गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। अब यहां पर क्या करना है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद द गिवन एरिया। अब आपको रेक्टेंगल यहां पर एक रेक्टेंगल है जिसका क्या गिवन है, एरिया गिवन है। तो देखो जरा, एरिया गिवन है यहाँ पर, द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो अब हमें पेरीमीटर को स्मॉलेस्ट प्रूव करना है, ठीक है, गिवन एरिया है। तो आप भाई एरिया गिवन है, पेरीमीटर को स्मॉलेस्ट, तो आपको क्या चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए, मतलब कौन से, लेंथ और ब्रेथ चाहिए, जिनको हम एक्स और वाई सपोज कर लेंगे। तो आपको गिवन क्या है, एरिया है। तो याद रखो जो गिवन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि एक्स और वाई जो वेरिएबल सपोज किए उनके बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी होती है, और वो रिलेशनशिप क्या हो गई यहाँ पर, एरिया हो गई। तो एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो गई। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 विल बी व्हाट, जो वेरिएबल हमने सपोज किए, जो भी एरिया या पेरीमीटर को जो निकालने में हेल्प करेंगे, जो वेरिएबल्स लेंथ और ब्रेथ इस केस में, उनको हमने उनके बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। तो हमें पता था यहाँ पे एरिया गिवन है, एरिया फिक्स है, एरिया कांस्टेंट है, तो एरिया की वैल्यू क्या हो गई, एक्स इंटू वाई हो गई, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये सेट हो गई। उसके बाद हमें क्या सेट करना है, देखो हमें स्मॉलेस्ट पेरीमीटर चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो हमें क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम प्रूफ करना है। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अब ये देख लिया कि भाई इसको स्मॉलेस्ट प्रूफ करना है। अब जब ये स्मॉलेस्ट प्रूफ करने के लिए जब हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स आएंगे एक्स और वाई, उसमें से किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज करके हम इसे इलिमिनेट कर देंगे, जो इजियर होगा इलिमिनेट करने में, जिसको आसानी से हम इलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक्स को करो या वाई को करो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही तरीके से एलिमिनेट होंगे। तो आपने देखा y की वैल्यू a बाई एक्स है, तो जब भी मुझे चांस मिलता है कि x और y में से कोई भी ऑप्शन है तो हम हमेशा y को कर देते हैं। सो 2x प्लस 2y, तो 2y मीन्स 2a बाई एक्स हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा। तो हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a,
और ये हो जाएगा x की पावर -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2a बाय एक्स स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा जो फर्स्ट डेरिवेटिव और जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी 2 हमेशा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें इसी इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसको हम हमेशा इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, इस वाले क्वेश्चन में भी। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा ये आप क्या करोगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा। dp बाई डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। सो 2 माइनस 2a बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब a अपॉन एक्स स्क्वायर 1 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू a हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस रूट a हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू प्लस रूट a और x की वैल्यू माइनस रूट a। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखो कि x की वैल्यू कभी माइनस रूट a पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव में कैसे हो जाएगी हमारी लेंथ। ठीक है, तो अल्टीमेटली चलो हमारे पास 2 वैल्यूज निकल के आई हैं। ठीक है, जब हमारी x की वैल्यूज निकल के आ जाएं कि इन वैल्यूज के लिए हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, तो आपको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -2a और x की पावर जो -2 हो जाएगा वो हो जाएगा -2 इंटू एक्स की पावर -3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो -2a और ये हो जाएगा x की पावर -2, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 इंटू एक्स की पावर -3। ओके, तो ये हो गया। तो आप देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4a बाई एक्स क्यूब हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपका यहाँ पे p है, ये हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में x की 2 वैल्यूज हैं, तो हम बारी बारी से रखेंगे। बेटा याद रखना, पहले वाले क्वेश्चन में ये लीनियर इक्वेशन बनी थी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो लीनियर इक्वेशन था, तो x का एक ही वैल्यू आया। और जब पहले वाले क्वेश्चन में जब ये लीनियर इक्वेशन थी, तो हम उसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो x भी गायब हो जाएगा। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव मिलेगा डायरेक्टली। तो जो एक वैल्यू आई, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन थी, पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं ऊपर वाले, तो उस पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो मिनिमम है, और अगर नेगेटिव है तो उस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए वो मैक्सिमा देगा आपका फंक्शन। तो यहां पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक भी नहीं था, ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास x के टर्म्स में सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। तो इस सेकंड डेरिवेटिव में आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो फॉर, अब आप सीधे सीधे x इज इक्वल टू √2 रखो, क्योंकि -√2 रखने का कोई मतलब है नहीं। सो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a अपॉन √p का होल क्यूब। तो आपको सिर्फ साइन ऑब्जर्व करना है, a पॉजिटिव होगा, √2 का होल क्यूब भी पॉजिटिव होगा, तो सब कुछ पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होगा, मिनिमा होगा। देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू √2 पेरीमीटर इज मिनिमम। ठीक है, ये √2 कहां से हो गया, √a था ना, ओके, √a था, तो ये हो जाएगा √a। तो फॉर यहां पर √a रखेंगे। तो आपको सब पता है कि यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, a तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो सब कुछ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू √a पेरीमीटर इज मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव आया मिनिमम। तो आप यूजिंग इक्वेशन 1 आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे। y की वैल्यू क्या थी, a अपॉन x थी, तो a अपॉन √a हो जाएगी, x की वैल्यू √a है, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, √a हो जाएगी। a अपॉन √a होता है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका x और y आपस में बराबर हो गया। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √a। ठीक है, तो आपका जो रेक्टेंगल था वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। आपने प्रूफ कर दिया कि x और y की वैल्यू आपस में बराबर है। ठीक है,
फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद द गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद द गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो हमें ये प्रूव करना था कि अगर रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और उसके पेरीमीटर को हम स्मॉलेस्ट मतलब प्रूफ करेंगे तो वो रेक्टेंगल अपने आप क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू को बराबर दिखाना था तब जब हमारा पेरीमीटर स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट निकले। तो पेरीमीटर जब स्मॉलेस्ट निकला, पेरीमीटर मिनिमम निकला, तब उस हालत में एक्स और वाई की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी, मतलब आपका रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाएगा। हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ। बस आखिरी में आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि देयरफॉर the rectangle with the given area the square has the smallest perimeter। ओके, बताओ बच्चों इसमें क्या कोई दिक्कत इस क्वेश्चन नंबर 2 में? और इसका एल्गोरिथम बिल्कुल ऊपर वाले की तरह था या नहीं था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह? यस सर। ठीक है ना, बिल्कुल वही हमें वेरिएबल्स बनाने हैं, वही फिर रिलेशनशिप बनानी है, वो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, फिर है ना फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, फिर जो मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है उसको लेके चलेंगे। तो जो मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है उसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 1, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे, एक्स की जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में रखेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और देखते हैं कि जो हम लोगों ने सब ये किया है बिल्कुल सेम एल्गोरिथम पे क्या क्वेश्चन नंबर 3 भी किया जा सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द गिवन सर्कल, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा, स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होगा। तो रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द गिवन सर्कल, तो जब भी बेटा गिवन सर्कल होगा ना तो सर्कल में होता क्या है? सिर्फ सर्कल में क्या होता है? रेडियस होता है। आपको रेडियस पता हो? सेंटर कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे को कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर तो सर्कल बना नहीं रहे हैं। आपका कोई भी जनरल सर्कल है तो आपको सिर्फ रेडियस चाहिए। तो जब भी गिवन सर्कल की बात होगी तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा? उसका रेडियस फिक्स है। मतलब आपको 2 सेंटीमीटर का सर्कल दे दिया गया, आपको 10 सेंटीमीटर का सर्कल दे दिया गया, इसका मतलब कि वॉट एवर रेडियस जो भी दे दिया गया वो इस रेडियस का फिक्स सर्कल है। तो ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। तो यहां पर आप बनाएंगे एक सर्कल, ठीक है, गिवन रेडियस है तो लेट द रेडियस बी आर, ठीक है, गिवन है। ऑल दी रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन दी सर्कल, तो पहले तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे और उसमें रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन दी सर्कल, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, अब यहां से क्या हो गया, ये पहली बात तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द गिवन सर्कल। भाई जो भी आपका सर्कल है वो तो गिवन है, लेकिन एक गिवन सर्कल के अंदर आप बहुत सारे रेक्टेंगल बना सकते हो ना। जैसे सपोज ये है तो हम एक बड़ा सा रेक्टेंगल इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हैं, और एक इस तरीके से इस तरह से इसे भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आप एक ही सर्कल में जाहिर सी बात है कि अलग अलग लेंथ ब्रेथ के रेक्टेंगल बना सकते हैं जो उसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो, मतलब उसकी जो चारों वर्टेक्स हैं वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर हो, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर हो। तो आपने इस तरीके का कोई एक रेक्टेंगल बनाया और आपको पता है कि यहां पर जो रेडियस है वो क्या है, वो गिवन है। जो रेडियस गिवन है मतलब आपका जो रेडियस है गिवन है, तो आर मान लिया आपने इसको यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, जाहिर सी बात है मिड पॉइंट्स होगा, तो आपने इसको एक्स सपोज कर लिया लेंथ को, और आपने ये वाई है तो आपने ब्रेथ को भी 2y सपोज कर लिया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो हमारा ट्राइंगल होगा, ये सेंटर ऑफ द सर्कल O, ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B, इसमें जो साइड्स आए ट्राइंगल की वो मतलब x और y आ जाए। अगर हम पूरी लेंथ को x सपोज करते, पूरी ब्रेथ को y सपोज करते, तो जाहिर सी बात है कि हमारा AB क्या हो जाता है, x/2 हो जाता, और OA क्या हो जाता, y/2 हो जाता, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अजीब लगता बस, इसलिए हमने लेंथ और ब्रेथ को क्या सपोज कर लिया है, ठीक है, लेंथ को हमने क्या सपोज कर लिया है 2x और ब्रेथ को 2y सपोज कर लिया है, ठीक है।
तो अब देखो रिलेशनशिप एक्स और वाई क्या है, हाफ ऑफ द लेंथ एंड वाई इज हाफ ऑफ द ब्रेथ। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या बना, इस पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको दिख रहा हो राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर इन फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द x and y, and this will always be equation 1. Okay, this will always be equation 1. अब ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, हमें वो चीज देखनी पड़ेगी कि किसको हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है, किसको हमें मिनिमम प्रूफ करना है या मिनिमम प्रूफ करना है। तो आप देखो मैक्सिमम एरिया चाहिए, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो हमें रेक्टेंगल के एरिया चाहिए और हमें प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर बन जाएगा। तो रेक्टेंगल के एरिया बच्चों क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 2x इंटू 2y हो जाएगी। इसके ऊपर गौर फरमाइएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू 2y हो जाएगी। ठीक है, तो जो एरिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4xy। ठीक है, एरिया हो जाएगी 4xy। अच्छा अब देखो, तो अब हमें एरिया में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब अगर एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो जो वेरिएबल जैसे y की जो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आएगी यूजिंग इक्वेशन 1, ऑलवेज यूजिंग इक्वेशन 1, वो क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये y का वैल्यू आएगा, क्योंकि x और y को किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर आप ऐसे करोगे कि आप करोगे कि 4x डॉट y की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने में आपको थोड़ी सी लेंथ मिल जाएगी इक्वेशन की। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होगा, और मैक्सिमम बुक्स में आपको यही दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम बुक्स में यही दिया गया है, जो कि अभी आप देखोगे आरडी वगैरह में कहीं कहीं पे इन्होंने शायद इस वाले क्वेश्चन में तो यही तरीका दिया है इस तरह से, तो ये लेंदी हो जाता है। क्या करेंगे हम, ठीक है, नाउ अब जरा जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन होगी तो देखो हम एक ट्रिक अपनाते हैं। क्या है ट्रिक, नाउ इफ a इज मैक्सिमम, अगर a मैक्सिमम है तो भाई a स्क्वायर, उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, a स्क्वायर इज ऑल्सो मैक्सिमम। ठीक है, तो स्क्वायरिंग यहां पे कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो वाई दिस इज वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस, बिकॉज अब हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो ए स्क्वायर आया उसको हम हमेशा जेड मान लेंगे, उसको हमेशा जेड मान लेंगे। इस वाले स्टेप के ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जेड मान लिया, तो अब हमारे पास हो गया z इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वेयर z इज इक्वल टू दिस, तो यहां पर z इज इक्वल टू, अगर एलिमिनेट करना हो तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 का यूज करके हमने एलिमिनेट कर दिया, और ये बहुत इजीली आप 2 बार डिफरेंशिएट करो, 3 बार डिफरेंशिएट करो, कितनी भी बार डिफरेंशिएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हो जाएगा 16 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स की पावर 4, डिफरेंशिएट कर देंगे, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 16 दूनी 32 हो गया, आर स्क्वायर एक्स माइनस 64 एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखो ये आ गया, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा वो हो जाएगा हमेशा इक्वेशन 2। आप ध्यान दो, ठीक है, ये मैं बार बार बोलता रहता हूं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो हमेशा इक्वेशन 2 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप इसको मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 के बराबर कर दोगे। ठीक है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा इट इज इक्वल टू 0, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इट मस्ट बी 0 के बराबर। तो dz बाय dx की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, देयरफॉर 32 आर स्क्वायर एक्स माइनस 64 एक्स क्यूब की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे 32 एक्स हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 32 2 टाइम्स जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाय रूट 2, या फिर एक्स की वैल्यू माइनस आर बाय रूट 2। ठीक है, माइनस आर बाय रूट 2। ओके, ये आप उसको फैक्टराइज कर लेंगे जब, ओके फैक्टराइज कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तभी आ जाएगा।
ओके, तो 3 वैल्यूज आ गई, क्यूबिक इक्वेशन थी, आपके पास 3 वैल्यू आ गई। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अब हमें पता करना है कि इन जो 3 एक्स की वैल्यूज आई हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू के लिए हमारा जो हमारा हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया, जो हमारा एरिया है वो मैक्सिमम है या नहीं, कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम है, हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो हमें जब अगर मैक्सिमम एरिया चाहिए तो हम चेक करेंगे कि कहां पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव हो जाता है। तो भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, ठीक है। सो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो 32 एक्स आर स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 32 आर स्क्वायर, और 64 इंटू 3, तो 64 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। अब देखो ये तो हो ही नहीं सकता, इलॉजिकल है, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो रेक्टेंगल ही खत्म हो जाएगा, और रेक्टेंगल की लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, वो भी नहीं हो सकता। तो एक लॉजिकल सीधे सीधे वैल्यू यही है, 3 में से सिर्फ यही वैल्यू पुट करके देखना है। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू आपके पास r बाय रूट 2, क्या हो जाएगा, फॉर एक्स इज इक्वल टू r बाय रूट 2, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 r स्क्वायर माइनस 64 इंटू 3, 4 12 का 2 कैरी 1, 6 18 19 192, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई 2। तो आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 9 जाए 18 और 2 6 जाए 12। सो 32 में से 96 माइनस हो जाएगा, तो जो भी कुछ आएगा 32 माइनस 96 आ जाएगा, आर स्क्वायर जो भी आएगा वो आएगा भैया नेगेटिव, है ना, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, 40 50 56 और 56 प्लस 8, ठीक है, 56 प्लस 8 64, ओके, तो 64 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 64 आर स्क्वायर जो भी आएगा वो नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब देयरफॉर फॉर एक्स इज इक्वल टू आर बाय रूट 2 एरिया इज मैक्सिमम, ए स्क्वायर इज मैक्सिमम, देयरफॉर ए इज आल्सो मैक्सिमम, ए इज मैक्सिमम, ठीक है। ओके, तो अगर ये मैक्सिमम हो गया एक्स इज इक्वल टू आर बाय रूट 2 के लिए, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब y को हमने कैसे निकाला था, पाइथागोरस यूज करके, यहीं पे कर देते हैं, चलो y को हमने ऐसे निकाला था पाइथागोरस यूज करके। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर बाई 2। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ गई, आर स्क्वायर बाई 2 आ गई। तो वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जो एक लॉजिकल वैल्यू है वो आर बाई रूट 2 आ जाएगी। सो आपने देखा कि 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा रूट टू आर, और 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 आर हो जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2y। क्यों हम 2x 2y को बराबर कर रहे हैं, क्योंकि 2x लेंथ है और 2y लेंथ है, दोनों आपस में बराबर है, हेंस इट इज अ स्क्वायर। Hence we prove that the given rectangle is a square when its area is maximum। तो अगर हम एरिया को मैक्सिमम प्रूव करते हैं तो जो आपका रेक्टेंगल है वो स्क्वायर बन जाता है। यही क्वेश्चन था, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अगर आप कोई रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करो सर्कल के अंदर, तो जो रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया का बनेगा वो स्क्वायर ही बनेगा। तो हमने रेक्टेंगल ले लिया बना के, और हमने जो लेंथ ब्रेथ ली थी वो 2x और 2y ली थी। तो हमें ये प्रूव करना था अगर वो इसका एरिया मैक्सिमम होगा तो वो रेक्टेंगल अपने आप क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा मतलब उसके लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर हो जाएंगे, और यही हमने यहाँ पे प्रूव किया कि अगर एरिया मैक्सिमम है तो उसी हालत में मैक्सिमम होगी जब x और y की वैल्यू बराबर होंगी, जो लेंथ और ब्रेथ बराबर होगा, तो अपने आप स्क्वायर बन गया। और हेंस आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर, है ना, फॉर अ गिवन सर्कल द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज ए स्क्वायर। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, बताओ सर। आगे बात समझ जाए, एल्गोरिथम बिल्कुल सेम टू सेम था, एल्गोरिथम में मैंने कोई चेंज नहीं किया, डन है। यस सर, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे पास कौन से और क्वेश्चंस हैं और उनको सॉल्व करने की। अब देखो जरा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मजा आएगी इसको करने में। मेरे ख्याल से सीबीएसई एग्जाम में आया है ये, सीबीएसई में, बोर्ड्स में। अ फिगर कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर।
द गिवन पेरीमीटर ऑफ ए फिगर, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, जरा सिचुएशन को समझिएगा, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है सीबीएसई में, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है ऐसा, तो एक रेक्टेंगल, एक खिड़की उड़की इस तरीके से बनाते हैं, तो इस तरह से विंडो बोल देते हैं, कुछ इस तरह से बोल देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अ फिगर कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर, तो यहाँ पे सेंटर हो गया सर्कल का, सो डायमीटर के ऊपर एक रेक्टेंगल बना हुआ है ऑफ गिवन पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर गिवन है, तो गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर जो गिवन है, फाइंड्स द डायमेंशन, आपको डायमेंशन फाइंड करनी है, फाइंड द डायमेंशन वेयर एरिया कैन बी मैक्सिमम, तो एरिया जो है हमें मैक्सिमम प्रूव करनी है। तो अब हमें पेरीमीटर देखना है इस गिवन फिगर का और एरिया देखना है, तो हमें क्या सपोज करना होगा, क्या वेरिएबल सपोज करना होगा, तो हम इसे x सपोज कर लेंगे। जब भी हम रेडियस सपोज करते हैं तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसे x सपोज कर लेता हूं, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 2x हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल अपने आप क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ब्रेथ को हम क्या सपोज कर लेंगे, y सपोज कर लेंगे। तो जरा मेरी बात समझो कि अगर हमें क्या चाहिए होगा, अगर हमें पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होती है, तो जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, नहीं ये तो बहुत बेकार था, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये है पेरीमीटर जो बाहर बाहर की बाउंड्री है, ऐसे और ऐसे। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ, इसमें अंदर वाली साइड नहीं आएगी, मैं बस ये बता रहा हूं, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारी बाउंड्री का सम, टोटल सम सारी बाउंड्री का। तो अगर सारी बाउंड्री का अगर हमें सम देखना है तो हम क्या क्या करेंगे इसमें, जरा देखते हैं। तो पेरीमीटर, अब गिवन पेरीमीटर है तो पेरीमीटर कांस्टेंट हो गया। नाउ आई व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स व्हाट वी हैव सपोज्ड x एंड y। तो अच्छा देखो, अब यहां से लेके यहां तक का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, तो ये सिर्फ पाई आर होगा, पाई आर मतलब पाई इंटू एक्स, यहां से लेके यहां तक का सरकमफ्रेंस, ठीक। और ये क्या होगा, ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा। तो पेरीमीटर की बात करें तो 2x लेंथ ले लिया, y प्लस वाई 2y ले लिया, और प्लस पाई एक्स ले लिया, पाई एक्स मतलब 2 पाई एक्स सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस सिर्फ पाई आर होगा। ये बताओ इक्वेशन 1 जो हमने बनाई, ये आप लोगों को समझ में आया, ये इक्वेशन 1, कोई इसमें दिक्कत, नो सर, सब समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो ये था आपका इक्वेशन 1, ओके। अब हमें क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम द एरिया में भी मैक्सिमम, तो अब एरिया की बात करेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यही तो हो जाएगा ना टोटल एरिया। सेमी सर्कल, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कितना मतलब हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2x इंटू वाई, याद रखो लेंथ है 2x, ब्रेथ है y, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ। तो ये बनी सिचुएशन। अब जरा आप मुझे बताओ इस सिचुएशन में विच वेरिएबल इज इजियर टू इलिमिनेट, कौन सा वेरिएबल इजियर है एलिमिनेट करने के लिए, x या y, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करके बताइए कि कौन से वेरिएबल को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, x को या y को। अगर हम x को एलिमिनेट करेंगे तो हमें x स्क्वायर की जगह भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, x की जगह भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, y सिर्फ एक ही जगह है, तो y को इजियर हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगी, जरा यहाँ पे थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा p माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 2, ऐसा वैल्यू आ जाएगा। तो हम इस y की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो 2x y की जगह हम क्या लिख देंगे, p माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमारे, और ये आपने एलिमिनेट किया कैसे, यूजिंग इक्वेशन 1 हमेशा, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने चलते तो आपके पास एक बहुत लेंथी एक्सप्रेशन आ जाता। तो जरा इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंशिएशन के पहले हम इसे थोड़ा ईज आउट कर लेंगे, है ना। तो एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू आ गया पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर और प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2,
तो अगर पाई एक्स स्क्वायर में से प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 अगर थोड़ा सा प्लस माइनस कर लें तो ये हो जाएगा माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। ये बन गई है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसे हम आसानी से 2 बार डिफरेंशिएट, 3 बार डिफरेंशिएट, जो हमें करना हो कर सकते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस 2 टू 4 एक्स, हो जाएगा 4x माइनस 2 पाई, तो 2 पाई एक्स बाई 2 था तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगी बच्चों इक्वेशन 2। जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये इक्वेशन 2 हो गई तो हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ये 0 के बराबर हो जाएगा, डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, तो p माइनस 4x माइनस पाई एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस पाई उस तरफ चला गया इज इक्वल टू p, तो x की वैल्यू हो गई आपके पास p अपॉन 4 प्लस पाई, ये x की वैल्यू आई। अब इस x की वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि हमारी जो ये x की वैल्यू है उसके लिए एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम, इसके लिए हम लगाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। ठीक है, सो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देख लेते हैं कितनी आ जाएगी। p 0 हो जाएगा, माइनस 4 बचेगा और माइनस पाई बचेगा, तो ये टोटल नेगेटिव ही बचा। अब आपको पता है ना ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन थी, एक्स की पावर 1 थी, आप दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और यहाँ पर वही एक ही वैल्यू निकली होगी एक्स की। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमम हो जाएगा। देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू p अपॉन 4 प्लस पाई, एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, हमने x निकाल दिया, अब सिर्फ हमारा काम क्या है कि हम y निकाल दें, डायमेंशंस हमें फाइंड करनी है जिससे एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2x हो जाएगा, हम x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रखना। ठीक है, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम बोलेंगे लेंथ इतनी है, ब्रेथ y है, जो भी y निकलेगा यहाँ से, और रेडियस जो है वो x सेमी सर्कल का वो भी x है जो नीचे निकला हुआ है। तो कर लेंगे ये x और y की वैल्यू निकाल के बता देंगे कि भाई डायमेंशन यही है, यही बताना था हमें। क्वेश्चन समझ में आया, और इसे बाकी कर लेंगे, हम फिनिश करें। बताओ बच्चों। यस सर। ठीक है, ओके डन। तो फिर हम यहां पर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहां से हम इसे ओके, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इज गिवन। अब जरा सिचुएशन समझो, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है, जिसका राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक साइड, कोई भी साइड हो सकता है भाई, कोई भी साइड हो सकता है। ठीक है, एक साइड ABC मान लेते हैं सर, एक साइड, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड, जो भी साइड है, हाइपोटेन्यूज ऑफ साइड इज गिवन है। तो हम मान लेते हैं कि भाई AB प्लस AC की वैल्यू L के बराबर है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, AB AC की वैल्यू L के बराबर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मिनिमम। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल को मिनिमम प्रूफ करना है व्हेन एंगल बिटवीन देम इज π/3। तो ये हमें π/3 प्रूफ करना है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाली साइड x है और ये वाली साइड y है। ठीक है, दो साइड्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली साइड क्या हो जाएगी, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या हो जाएगा, ये y² माइनस x² हो जाएगा। तो हमने लेट कर लिया AB को x और AC को y सपोज कर लिया, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस y की वैल्यू किसके बराबर है, L के बराबर है, वेयर टोटल लेंथ इज गिवन।
ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड इज गिवन। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। आई सपोज ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, ओके। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर एरिया मैक्सिमम है तो एंगल ऐसा होगा इनके बीच में, जो दो साइड्स हमने सपोज किया उनके बीच में एंगल π/3 होगा। तो हमें एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो एरिया मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे भाई, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, पाइथागोरस से निकाला आपने, y² - x² इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, फिर से देखो यहां पर स्क्वायर रूट आ गया एक्सप्रेशन में। आपका एरिया क्या आ गया, यहां पर हाफ x² y² - x² आ गया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अब यहां पर अगर हम डबल डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो फिर से वही पुराना वाला तरीका कि हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 1/4 x² इंटू y² - x²। ठीक है, एंड लेट दिस बी इक्वल टू z। और आप लिखोगे इफ एरिया इज मैक्सिमम देन एरिया का स्क्वायर इज ऑल्सो मैक्सिमम। वो थोड़ी ना मिनिमम हो जाएगा, अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/4 x⁴ माइनस, यार माइनस आ गया ये, तो 1/4 x² y² माइनस 1/4 x⁴। अब y² को आप मेरे हिसाब से एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज x को एलिमिनेट करेंगे तो दो जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी y की, और y को आसानी से आप कर सकते हैं। तो x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या है, x + y = l। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y को आपने एलिमिनेट किया, कैसे एलिमिनेट किया, x² y की जगह हो जाएगा l - x² माइनस 1/4 x⁴, और यहां पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 भाई। ठीक है, y की वैल्यू l - x कहां से आई, इक्वेशन 1 का यूज करके। अब जरा इसको सॉल्व कर देंगे अच्छे से थोड़ा सा। 1/4 x², इसका होल स्क्वायर खोल देंगे आप, x² को। क्यों हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सिंपल तरीके से वो डिफरेंशिएट हो जाए। तो l² + x² माइनस 2lx और माइनस 1/4 x⁴। तो फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 x² l² प्लस 1/4 x⁴ माइनस 2lx³ बाय 4 और माइनस 1/4 x⁴। तो आप थोड़ा अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपके पास z की वैल्यू आ गई 1/4 x² l² माइनस 2l/4 x⁵, ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, निकालनी है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी वेरिएबल आपके पास बचा है यहाँ पे, dz/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो 2/4 x 2x हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन, l² कांस्टेंट है तो ये रहेगा। यहां पर 1/2 पहले से ही था, डॉट x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, मतलब सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 l² x माइनस 3/2 lx², और ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन 2। फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वेशन 2। ठीक है, ऑलवेज इक्वेशन 2। तो अब हमें करना क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, अगेन डिफरेंशिएटिंग। अरे नहीं भाई, इसको 0 के बराबर करना है। सो नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dz/dx मस्ट बी 0। तो हाफ ऑफ l² x माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ lx² मस्ट बी 0 के बराबर। ठीक है, अब 0 के बराबर हो गया तो जरा देखो, l/2 कॉमन आ जाएगा, x आ जाएगा कॉमन, आपके पास बचेगा यहाँ पे l और यहाँ पे बचेगा 3, l बाहर आ गया, x बाहर आ गया, ये इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप फैक्टर करके x की वैल्यूज निकालेंगे तो या तो x की वैल्यू 0 आएगी और या तो x की वैल्यू l/3 आएगी। तो आपको पता है कि भाई ये लॉजिकल आंसर होगा नहीं, यही लॉजिकल आंसर होगा। लेकिन हमें चेक करके बताना है कि ये इसके लिए मैक्सिमम है या मिनिमम।
तो अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एल स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 आगे आएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, एल एक्स बचेगा। अब therefore for x is equal to L by 3 क्या हो जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ एल स्क्वायर माइनस 3L और x की वैल्यू हो जाएगी L by 3। ठीक है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 कैंसिल और एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर बाई 3। देखो आ गया नेगेटिव। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज नेगेटिव है, सो हेंस फॉर x is equal to L by 3 area is maximum, ये हमने प्रूव कर दिया है ना। z is maximum मतलब a square is maximum, a square मतलब maximum तो a maximum, इसका मतलब ये होता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। अब हमें करना क्या है, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज पाई बाय 3, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस वाई हमें क्या दिया था, यूजिंग इक्वेशन 1 x प्लस वाई की वैल्यू हमें l दी थी, y की वैल्यू क्या हो गई, l बाय x हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई, l माइनस l बाय 3 हो गई, यही तो निकला था ना, l बाय 3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2l बाय 3 हो गई, तो हमें l और x पता चल गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ट्रायंगल हम फिर से बना ले रहे हैं, ऊपर नहीं तो देखना पड़ेगा क्या क्या हमने बनाया था भाई। ये था थीटा जो हमें निकालना था, पाई बाय 3 है, और ये था x, ये था y। तो अगर हम कौन सा थीटा लगाएं, हम क्या लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कॉस थीटा। तो फ्रॉम द ट्रायंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस कितना है, x की वैल्यू कितनी है, l बाई 3, और y की वैल्यू कितनी है, 2l बाई 3, हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, नाउ है ना, तो यहां पर क्या बचेगा, l बाई 3 1 बाई 2 हो जाएगा। 1 बाई 2 किसके बराबर होता है, cos 60 के बराबर होता है, 60 मतलब पाई बाई 3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड हेंस प्रूफ, जो आपको प्रूव करना था आपने प्रूव कर दिया कि अगर एरिया मैक्सिमम होगी तो थीटा जो निकलेगा वो पाई बाई 3 निकलेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया। आ गया सर। कोई दिक्कत नहीं, नो सर। ठीक है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्या हो गया, ये अलग क्वेश्चन। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस एंड अ गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। तो मिनिमम है तो वो क्यूब हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्यूबॉइड गिवन है एक तरीके से, और क्यूबॉइड कैसा गिवन है, क्लोज क्यूबॉइड गिवन है विद अ स्क्वायर बेस का एक और गिवन वॉल्यूम है। तो स्क्वायर बेस का क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मतलब, और स्क्वायर बेस क्यों, क्योंकि आपका वो एक स्क्वायर कम से कम हो जाए जो बेस है, तो वो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों वेरिएबल नहीं सपोज करने पड़े, सिर्फ 2 वेरिएबल में काम चल जाए। तो भाई हम एक वो बना लेते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो हमने इस तरीके का कोई एक क्यूबॉइड बना लिया। ठीक है ना, इस तरह से ना बना के ऐसे बना लेते हैं, सबसे इजी तरीका है। ठीक है, स्क्वायर बेस है तो एक्स एक्स मान लिया और हाइट को वाई मान लिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा सारे एरियाज का सम। सारे एरियाज का सम मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ये भी एक्स वाई ये भी एक्स वाई ये भी एक्स वाई, तो 4xy। आई होप ये समझ में आया होगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि एस क्या है यहाँ पर, सरफेस एरिया है,
जहां पर एस क्या है, सरफेस एरिया है, और ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर से हम पूरी बात को समझ लेते हैं। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड, सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है विद अ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब ऑफ ए गिवन वॉल्यूम। यार नहीं, रुक जाओ, सरफेस एरिया हमें ये करना है, तो इसको तो खैर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को हमें मिनिमम प्रूफ करना है, तो 2x² प्लस 4xy, लेकिन हमें गिवन नहीं है सरफेस एरिया, इसको हमें मिनिमम प्रूफ करना है। हमें गिवन क्या है, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो x² इंटू वाई हो जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि क्या मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है, तो सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूफ करना है, सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूफ करना है। सरफेस एरिया ये रही, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लिया। सरफेस एरिया मतलब सारे साइड्स का एरिया, ठीक है, 6 साइड्स होती हैं, तो 2 साइड्स का एरिया x² और बाकी 4 साइड्स का xy एरिया ऑफ 4 वॉल्स xy है, xy इंटू xy प्लस xy प्लस xy प्लस xy जो भी है 4 टाइम्स, और ऊपर नीचे का एरिया, छत और फ्लोर का एरिया जो हो जाएगा वो x² हो जाएगा। तो ये जो आपका एस आया, सरफेस एरिया आया, इसमें से आप कौन सा वेरिएबल आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे भाई कि y को आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि y एक जगह पर है, तो y को एलिमिनेट कर देंगे, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x² प्लस 4x, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/x²। ठीक है, हमने y की जगह v/x² रख दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 2x² प्लस 4v/x हो जाएगा, और इसी इक्वेशन को आप अब डिफरेंशिएट कर देंगे। सो ds/d(x) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4v v/x²। ठीक है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा ये इक्वेशन 2 होगा हमेशा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन 2 होगा। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा ds/dx मस्ट बी 0, तो 4x माइनस 4v/x² मस्ट बी 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 गायब हो जाएगा, तो x माइनस v/x² मस्ट बी 0। सो x³ इज इक्वल टू v, सो x इज इक्वल टू v का 1/3 पार। ये x की वैल्यू निकली। अब हमें इसे चेक करना है कि क्या इस x की वैल्यू के लिए हमारा जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम है या मिनिमम। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो d²s/dx² इज इक्वल टू, जरा देखो तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 ये है, 4x का 4 बचेगा, खाली 4x का 4 बचा। ठीक है, आगे क्या था, आगे था माइनस 4v/x², x की पावर -2, तो -4v है, -4v, और x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2 इंटू x की पावर -2 -1 -3, ये हो गया। तो ये हो गया 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4v, 4 2 8v हो जाएगा, 8v/x³। तो फॉर x इज इक्वल टू क्या था भाई, निकला था x की वैल्यू v 1/3, v की पावर 1/3। सो d²s/dx² इज इक्वल टू 4 प्लस 8v/x³, x³ का मतलब v हो गया, सिंपल, v कैंसिल हो गया, 8 4 12 हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू v की पावर 1/3, क्या मिनिमम हो गया, सरफेस एरिया s इज मिनिमम हो गया। ठीक है, s इज मिनिमम, तो s मिनिमम प्रूफ कर दिया आपने। अब जरा आप x की वैल्यू निकालिए, अब आप किसकी, x की वैल्यू निकालिए, अब आप y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आ गई, v/x², तो y की वैल्यू आ गई v/x²। यूजिंग इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू v/x², तो v क्या है, v है, x² क्या है, v की पावर 2/3 है ना, यहाँ पर x की वैल्यू 1/3 थी, v की पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू हो गई 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v की पावर 1 माइनस 1/3 1/3 आ जाएगा। तो देखेंगे आप x की वैल्यू y की वैल्यू देयरफॉर क्या हो गई, बराबर हो गई, विच इज v की पावर 1/3। तो आपका जो क्यूबॉइड था वो क्या बन गया, क्यूब बन गया।
ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई बराबर हो गया, तो आपका जो क्यूबॉइड था वो क्या बन गया, क्यूब बन गया। देयरफॉर फॉर गिवन, क्या गिवन था, फॉर गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया, अगर मिनिमम होता है तो आपका जो क्यूबॉइड है वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। ठीक है, यही स्टेटमेंट लिख के आप लिखोगे हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या नहीं समझ आया, इस पूरे क्वेश्चन में। आ गया सर। ठीक है, आ गया ये। अच्छा, तो ठीक है, फिर अपन लोग यहीं तक रखें इसे। यस सर।